अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से सोचूं तो उनको लगेगा कि यार हमें क्यों क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है, हमें भी क्रिकेट चाहिए, हमें भी, हमारे मुल्क ने भी, मतलब एक अरसा हुआ होगा कि पाकिस्तान के मुल्क में उनके यहाँ जो आवाम है, लोग हैं, उन्होंने तो यार क्रिकेट देखी, अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनको तो खेलते हुए देखा ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल को चुभने वाला है, क्योंकि भाई जो स्तर श्रीलंका का है या अन्य देशों का है, पाकिस्तान का भी स्तर है, पाकिस्तान की भी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है। तो अगर इतनी ही देशभक्ति हर किसी को दिखानी है तो आप पाकिस्तान से कभी क्रिकेट ही मत खेलो। ये सारे ड्रामे बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब जो है ये सब ड्रामा बंद करना चाहिए। अगर आप पायलट्स नहीं खेलते हैं तो आपको साफ साफ कहना चाहिए कि भैया हम वर्ल्ड कप में भी खेलने के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इतना रिलेक्टेंस की क्या एक वजह हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा रेफरेंस ही देते हैं। यार देखिए कि सारी टॉप कंट्रीज आई हैं, न्यूजीलैंड भी आगे, ऑस्ट्रेलिया भी आगे, इंग्लैंड पाकिस्तान को खारिज करके अन्य सब एशियन कंट्रीज को आपस में बुला लेना और उसमें पाकिस्तान को खारिज कर देना थोड़ा सा गले नहीं उतरता, ठीक नहीं लगता। हाँ, आपको बीसीसीआई को चाहिए कि आईसीसी को लिखे या बताए कि वर्ल्ड कप में जो इंडिया पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में मैच रखे जाते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी में, ये भी ना रखे जाए। अगर इतना ही ज्यादा है तो आप पाकिस्तान से किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलें, ना क्रिकेट में खेले, ना बास्केटबॉल में खेले, कबड्डी का कोई भी चीज में खेले ही ना, पाकिस्तान से भिड़े ही नहीं। अभी जो वर्ल्ड के भाई जो है हमें फिक्र है अपने देश की, तो हम जो है नहीं खेलेंगे, 2 पॉइंट हम तुमको दे देते हैं, ऐसा होगा नहीं। अगर इतना ही ज्यादा रहता तो पिछले साल आप पाकिस्तान के साथ 2 एशिया कप मैच नहीं खेलते। जो पाकिस्तान को छोड़ दे और तो बात थोड़ी सी हजम नहीं होती और वो एशिया कप का एक काउंटर ही कहा जाएगा जिसे जो गले नहीं उतरता। और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी खत्म कर दिया, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और जो इस तरह से नखरे बहाने, टोला टप्पा, उठा पटक, खींचतान, ये सब चलता है ना, अब इससे हम खूब गए हैं। इसको अब मैच का जो भी करना है ढंग से कर लो यार। खेलना है तो ढंग से खेलो, नहीं खेलना है तो साफ साफ ढंग से कह दो कि नहीं खेलना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में नहीं खेलना है। एशिया कप को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस वहां पर चल रहा है। एशिया कप को जोड़ा जा रहा है वर्ल्ड कप से, फिर अल्टीमेटली जुड़ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से। तो बहुत कुछ बातें निकल कर आई, जिसमें एक तरीके से खुले तौर पर नजम सेठी ने कह दिया या फिर बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दी है कि आप अगर एशिया कप का नया मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। फिर चाहे उसके बाद आगे जो भी हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें हैं। तो विकास से बड़ी बातें जो उस इंटरव्यू में से जो राहुल ने की अभी अभी, वो ये है कि जी उन्होंने एक एशिया कप का नया हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई को प्रपोज किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल को प्रपोज किया। उनका ही मानना है कि बाकी जो मेंबरान हैं उनको वो मंजूर है, और तो उनका हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने एशिया कप का प्रपोज किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी नाम दे दिया। उन्होंने कहा जी आप मत कराओ फिर एशिया कप, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म। उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्टर करेगा, ये भी फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो 6 टीमें हैं उनमें से एक इंडिया पहुंच जाए, न्यूट्रल कंट्री आराम से बैठ जाए। तो जो 4-5 मैचेस हैं इंडिया के अलावा सारे मैचेस, वो जो हमने 5-6 मैच कराए पाकिस्तान में एक हफ्ते में, और फिर सारा का सारा जो है सर्कस पहुंच गई न्यूट्रल कंट्री, जहां पे इंडिया ऑलरेडी वेटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना है, इंडिया ने श्रीलंका से खेलना है, इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपके सबके मैचेस हो गए। उसके बाद जी फाइनल जो है वो भी हम न्यूट्रल कंट्री में करने को तैयार हैं अगर इंडिया जाएगा तो। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कोई वो नहीं है, लेकिन दे आर मेंटेनिंग कि हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है डिप्लोमेटिक, क्योंकि उस तरह डिप्लोमेटिक एज इन आपके उस तरह के रिश्ते नहीं है तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। बट आपको यह मानना होगा कि ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है वो आपको कह रहे हैं आप बताओ, बट लॉजिस्टिकली बांग्लादेश बोर्ड ने, श्रीलंकन बोर्ड ने एंड इंडियन बोर्ड ने ये पहले तीनों ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि नजम सेठी साहब ने ये कहा राहुल को कि बांग्लादेश ने तो मान लिया है, ओके। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो है कि उन्होंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का है और इसी हाइब्रिड मॉडल पे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो वही हम अपने मैच किसी थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और इसी तरह का हाइब्रिड मॉडल जब 25 का चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें कर लेंगे कि इंडिया के मैचेस कहीं और करा देंगे। आई डोंट थिंक नजम सेठी साहब कैन डिसाइड राइट नाउ कि वर्ल्ड से राहुल ने पूछा, अगर राहुल को याद हो, कि भाई क्या आप आईसीसी सैंक्शंस फेस करने को तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा किस चीज के सैंक्शंस? उन्होंने कहा हम ये प्रूव कर देंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को इन इंडिया। सोच लीजिए ना, उन्होंने वर्ल्ड कप में ये कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे इंडिया, हमारी हुकूमत यानी कि उनकी सरकार ने मना कर दिया है। तो अभी तक तो हम जो अखबारों में पढ़ रहे हैं इंडियन मीडिया में कि जी एश्योरेंस छोड़िए,
हमारी तो सरकार ने मना कर दिया, हम तो इंडिया आ ही नहीं सकते। तो उन्होंने उसको एशिया कप से नहीं जोड़ा पाया था भाई, उन्होंने तो थ्रेट ही कर दिया आपको कि हम नहीं आ रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मनोज, मुझे तो अब ये लगता है कि ये ना एक ईगो टसल हो चुका है रादर में। अब सवाल ये होता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। देख अब क्या है, उन्होंने आकर ये बोल दिया है कि भाई एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा। और सबसे जो नजम सेठी ने बात कही कि भाई कि हमने बहरीन में 1 महीने पहले जब ये बात करी थी, हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया था, तो हमें जय शाह ने कहा कि भाई हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जय शाह नहीं, आपकी बात ठीक, आई थिंक ये पॉस्चरिंग है, बिल्कुल ये 100% पॉस्चरिंग है। और इसमें भी अभी देखिए क्या होता है कि आप जो कहेंगे अंदर से आप भी जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें 100% मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं की जाती, एंड यू ऑलवेज रेडी फॉर दैट गिव एंड टेक। बट मुझे लगता है कि राइट नाउ आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज बाइटिंग मोर देन व्हाट दे कैन च्यू। वो जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा आपको थ्रेट करने के चक्कर में एंटेगनाइज ही करेगा। आपने कहा जी हम नहीं आते वर्ल्ड कप खेलने, हमारी सरकार जो है वो इजाजत नहीं देगी। अगर उनकी सरकार इजाजत नहीं देगी वो एक डिफरेंट मौकिफ है। जैसे इंडिया भी यही कहता है कि जी हमारी सरकार इजाजत नहीं देती। बट ये आईसीसी इवेंट्स में इससे पहले पाकिस्तान आया है, एंड मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होगा, बिकॉज इट्स एन आईसीसी इवेंट, इंडिया विल हैव टू गो एंड इंडिया मस्ट गो। लेकिन लेकिन देखो, आप पाकिस्तान ये कमर्शियल वैल्यू जानता है कि हर आईसीसी इवेंट में जो एक मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है। और आप जो मर्जी कहें, इंडिया को अगर आप टोटालिटी में देखें विश्व क्रिकेट में, तो कोई दूर दूर तक नहीं है। आपका क्लाउड है, सब कुछ है। बट जो आईसीसी इवेंट होते हैं जिसमें ब्रॉडकास्टर भी इतना पैसा देता है और आईसीसी स्पॉन्सर्स भी आते हैं, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम इज राइट देयर। और आप ये भी देखो ना, आईसीसी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहेंगे। अभी कल परसों जो उसमें आया भी है, नहीं, वो 5 नेशन इज अ वेस्ट ऑफ, मतलब वो आई थिंक देखो पॉस्चरिंग है। और बाय द फैक्ट इज उन्होंने ऑफिशियली एक 2-3 बातें बड़ी बोली। उन्होंने कहा जी एशिया कप पानी स्तर के ऊपर से है, मैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूं, व्हिच मींस ही नोस। फिर उन्होंने कहा जी अगर एशिया कप नहीं होता है तो ना सही, हम भी नहीं खेलेंगे। फिर सीधी